हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने ट्रांसलेशन की बहुत सी क्लासेस ली हैं और हम लोगों ने क्लास भी लिया उसका सिंथेसिस का भी। सिंथेसिस के तो सिंपल सेंटेंस के सभी पार्ट जितने भी हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के जितने भी तरीके हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। बाद में फिर हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस की बात की। तो कंपाउंड सेंटेंस में तो कंपाउंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन और उसका ग्रामर एक साथ है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस की क्लासेस में क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें मैंने कहा था कि 4 तरह के कंजक्शन होते हैं और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। बाद में फिर हम लोगों ने बात किया था अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हमने जब बात किया तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के जो 3 मुख्य क्लास हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, तीनों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इसी ट्रांसलेशन के क्रम में एक स्टूडेंट्स की डिमांड थी। एक स्टूडेंट ने डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था? कॉजेटिव वर्ब के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने हूँ आज ट्रांसलेशन की क्लास में टॉपिक लेके कॉजेटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। देखिए, कॉजेटिव वर्ब, इसका पहले मैं हिंदी यहाँ पे लिख दूं। इसका हिंदी हो सकता है क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब क्या? प्रेरित करने वाला। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज़ जो प्रेरित करती हो। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत सी चीज़ों का नाम पढ़ा होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, प्रेरित कर देते हैं, किसी रिएक्शन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है, वर्ब क्या करेगा? यह प्रेरित करेगा। कैसे प्रेरित करेगा? तो इसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? सबसे पहले इसके बारे में पूरी तरह से समझिए। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब कोई प्रेरित करेगा। अब ध्यान दिया, इस बात पे देना है कि सेंटेंस में जो काम होगा उस काम को सब्जेक्ट स्वयं नहीं करेगा। फिर से, सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम न करता हो बल्कि किसी और से काम करवाता हो, तब हम लोग यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब का। ओके, यानी कि सब्जेक्ट काम न करे, किसी और से काम करवाए, तब हम लोग कॉजेटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग नोट में लिख सकते हैं, हमारा नोट हो जाएगा, जब सब्जेक्ट स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाता है तो कॉजेटिव वर्ब का यूज होता है। ठीक है, लाइन आप लोग पूरा कर लेना। जब सब्जेक्ट स्वयं काम न करके किसी और से, मतलब किसी और व्यक्ति से काम करवाएगा, यही ना, यहाँ पे लिख भी दे रहा है, किसी और व्यक्ति से काम करवाता है तो कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग हम लोग करने लगेंगे तो फिर हमारे सामने और भी बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे कि अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तब कैसे करेंगे, सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में रहेगा तब उसको कैसे क्लियर करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें सामने आती हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना मैं भूल गया हूँ। यहाँ पे ये बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया, ये प्रेरणार्थक क्रिया में मुख्य रूप से 4 वर्ब हमारे पास होते हैं। 4 वर्ब कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है मेक, एक है कॉज, मेक, कॉज, तीसरा शब्द होता है गेट और चौथा शब्द होता है हैव। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग सॉरी यहीं पे क्लियर करना। अगर मेक है तो प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट में आते ही यह मेड हो जाएगा। ठीक है, काज है तो यह कास्ड में चेंज होगा पास्ट में जाते ही। गेट है तो इसे गॉट में जाना होगा और अगर हैव है तो इसे
हैड में जाना होगा। मतलब हमारे पास कुल मिला के ये 4 ऐसे शब्द हैं, 4 ऐसे वर्ब हैं जो काम क्या करते हैं, तो ये काम करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का, यानी कि कॉजेटिव वर्ब है। ये चारों क्या हैं, कॉजेटिव वर्ब हैं, और इनका प्रयोग हम लोग तभी करेंगे जब सब्जेक्ट स्वयं न कार्य करके किसी और से काम करवाता हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट खुद काम न करे, किसी और से काम करवाए, तब हम लोग कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव वर्ब में मेक है, कॉज है, गेट है और हैव है। अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब किसका प्रयोग करना है। तो आप लोग जानिए, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, मेक और काज, ये मेक, काज, मेड और कास्ट, इनका यूज हम लोग करते हैं कब, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। ठीक है, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। और बाकी ये जो बचे हैं हमारे पास 4, गेट, हैव, गॉट, हैड, इनका यूज हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इतनी चीज़ें तो अच्छे से समझ ही चुके हैं कि मेक और काज का यूज कब करना है, एक्टिव वॉइस में, गेट और हैव का यूज कब करना है, पैसिव वॉइस में। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग थोड़ा रूल वाइज और थोड़ा एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप इनको अपने माइंड में इसको अच्छे से फिक्स कर सकें। ओके, तो फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको लेके देखते हैं, मेक एंड कॉज को यूज कब करना है। तो आप जानिए इसके रूल के बारे में। रूल 1 कहता है, क्या कहता है, यदि, आप लोग रूल को लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, तब कॉजेटिव वर्ब के रूप में हम लोग मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। यानी कि रूल 1 में हम लोग कह सकते हैं इसमें कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होना चाहिए, एक्टिव वॉइस होना चाहिए। ठीक, तब हम लोग मेक और कॉज का यूज कर सकते हैं। अब मेक का यूज कैसे करेंगे, कॉज का यूज कैसे करेंगे, तो यह भी यहाँ पे आप चाहें तो एक पॉइंट में अगर इसको कर सकते हैं तो दूसरे पॉइंट में इसको भी कर सकते हैं कि मेक के साथ जो वर्ब होगा, जैसा होगा उसको उसी फॉर्म में लिख दिया जाएगा। मेक के साथ तो वर्ब जैसा रहेगा उसी के रूप में लिख दिया जाएगा। और अगर अगली बात कहें काज के साथ क्या होगा, तो जब काज आएगा तो काज के बाद जब हम वर्ब लिखेंगे तो उसके पहले हमको टू को यूज करना होगा, सॉरी। ठीक है, ये इस पे आपको फोकस करना है, ध्यान दीजिए। अगर आप मेक का यूज कर रहे हैं तो केवल वर्ब लिख दीजिए, लेकिन अगर आप कॉज का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आने वाले वर्ब के पहले टू जरूर लिखिए। ठीक है, बिना टू लिखे सेंटेंस बिगड़ जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अभी और बेहतर समझ पाएंगे आप। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है, उसने बच्चे को रुलाया, उसने बच्चे को रुलाया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग इस पे, उसने बच्चे को रुलाया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो रुलाया वर्ब क्या है, रोना। उसने, इसमें रोने वाला काम कौन किया, बच्चा, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, उसने। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, लेकिन यह रोने वाला काम किसने किया, बच्चे ने। काम किसने करवाया, उसने। उसने जो काम करवाया है तो काम किया नहीं, यानी ये जो रोने वाला काम है इसने नहीं किया, इसने क्या किया, करवाया किसी और से। वही भी लिखे थे अभी, सब्जेक्ट स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाएगा, तो यह सब्जेक्ट इस काम को इससे करवाया, अपने खुद काम नहीं किया। और जब सब्जेक्ट खुद काम न करता हो तभी हम लोग कॉजेटिव वर्ब यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारे पास ही, और मैंने कहा कि आप प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में मेक या कॉज यूज कर सकते हैं। आप अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रुलाया पास्ट टेंस है ना,
अगर पास्ट टेंस है तो मेक नहीं लिखेंगे, मेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ही मेड, अब जिसने किया उसकी बारी, द चाइल्ड, ही मेड द चाइल्ड, और यहाँ पे लिख देंगे वी, तब यह सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आर में करके अगर आप चाहते हैं कि कॉज का प्रयोग करना, कर लीजिए। आपको लिखना पड़ेगा ही कॉज्ड द चाइल्ड, ठीक है। और यही जो वर्ब है, जो काम हुआ है, उसी के पहले क्या करना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, और यह सेंटेंस क्लियर है। ही मेड द चाइल्ड वीप, और यहाँ पे ही कॉज्ड द चाइल्ड टू वीप, ठीक है। आई थिंक आप लोग क्लियर हैं। एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को बता दूं कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तब हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि हमारा कॉजेटिव वर्ब मेक या कॉज होगा। अगर हम मेक का प्रयोग करेंगे तो मेक के प्रयोग में वर्ब सीधे सीधे आएगा, और अगर कॉज्ड का प्रयोग करेंगे, कॉज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के पहले टू लिखना पड़ेगा। ओके, तो यह एक एग्जाम्पल हुआ। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, दौड़ाया, यानी कि दौड़ना एक वर्ब है। दौड़ने वाला काम किया, कौन किया, घोड़ा काम किया, लेकिन यह काम करवाया किसने, मैंने। ध्यान दीजिएगा, मैंने घोड़े से दौड़ लगवाया, यानी तेज दौड़ लगवाया। ठीक है, तो सॉरी, मैंने, अब तो इसमें सब्जेक्ट जो है मैंने, मैं नहीं दौड़ा, मैं नहीं दौड़ा। अगर मैं दौड़ा होता तो सब्जेक्ट मैं होता तो वर्ब अलग बदल जाता, लेकिन इसमें हुआ क्या कि मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ा, यानी तेज दौड़ने का काम कौन किया, घोड़ा किया। यानी सब्जेक्ट स्वयं न काम करके इससे यह काम करवाया है। ऐसे ही सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भी ट्रांसलेट करके देखना। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा आई, ठीक, आई, फिर लिखेंगे मेट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आपका माई हॉर्स, आई मेड माई हॉर्स, और यहाँ लिखना पड़ेगा रन, और यहाँ पे फास्ट। ठीक, ये क्लियर हुआ। अगर इसी को आर में करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखेंगे आई कास्ट माई हॉर्स टू रन, और लास्ट में लिख देंगे फास्ट। यहाँ पर देखिए टू रन लिखा हुआ है और यहाँ पे केवल रन लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है डिफरेंस कि आप कब वर्ब लिखेंगे और कब उसके पहले टू लिख देंगे। और ऐसा करेंगे आप कब, जब मेक और काज का यूज करेंगे। मेक का यूज करते समय वर्ब से पहले कुछ लिखना नहीं होता है, और काज का प्रयोग जब भी करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसके पहले हमको टू लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग इसमें क्लियर है। तो आइए फिर देखते हैं आगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रूल 1 को देखा। अब हम लोग देखते हैं रूल 2 को। रूल 2 कहता है कि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, ठीक है, पैसिव वॉइस में हो, तब आपको करना क्या है, ध्यान देंगे आप लोग यूज करेंगे गेट या फिर हैव। अगर प्रेजेंट में है तो, पास्ट में रहेगा तो इसी को आप कर देंगे गॉट और इसको कर देंगे हैड। ये ठीक है, जैसा भी होगा आपके सामने आप लोग उसी तरह से यूज करेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके देखें, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, मैंने एक पत्र लिखवाया। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, सब समझ में आ जाएगा। मैंने एक पत्र लिखवाया। अब आप देखिए, इसमें काम को किसने कराया, मैंने काम कराया। किससे कराया पता नहीं, लेकिन लिखवाया, अपने नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा,
अपने नहीं लिखा, किसी और से लिखवाया। ठीक है, मैंने एक पत्र लिखवाया का मतलब क्या, मैंने पत्र लिखवाया, किससे पता नहीं है, लेकिन किसी और से ही लिखवाया होगा। तो हम लोग जानते हैं यानी कि इस पत्र को लिखने वाला कौन है, कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है मतलब यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, मैंने काम करवाया। अब पत्र लिखने का काम मैंने तो नहीं किया, पत्र लिखवाया मैंने, लेकिन इस पत्र को लिखने का काम किसने किया नहीं पता, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा सब्जेक्ट आई, और लिखवाया मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आप इसका यूज करिए या फिर इसका यूज करिए। तो आप कहेंगे आई गॉट अ लेटर, और थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। अगर नहीं लिखे हैं तो आप लोग इसको लिख लीजिए पॉइंट में, पहला पॉइंट इसको कर लीजिए और दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, तो आई गॉट अ लेटर रिटन, इस तरह से आपका सेंटेंस हुआ। अगर आप आर में करके लिखना चाहें तो अभी आपने गॉट का यूज किया, आप चाहें तो हैड का भी यूज कर सकते हैं, तब सेंटेंस आपका हो जाएगा क्या, आई हैड अ लेटर, आई हैड अ लेटर, और यहाँ पे लिख देंगे रिटन, तब जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि दो ही चीज़ें याद रखनी है, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तब तो सीधे सीधे आप लोग मेक या कॉज का यूज करेंगे, कॉज के साथ टू लगाएंगे, मेक के साथ नहीं लगाएंगे। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो सॉरी, तो गेट या हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर में, गॉट और हैड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल एक क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वह रमेश से एक पत्र लिखवाएगा। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, फ्यूचर में पहुंच गए, फ्यूचर में पहुंच गए ना। अब ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए रमेश से पत्र लिखवाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं लिखा है कि रमेश एक पत्र लिखेगा। अगर कहीं लिखा होता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझिए इस बात को, रमेश एक पत्र लिखेगा। अगर ऐसा हो तब तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि रमेश से पत्र लिखवाएगा। अब ध्यान, यहाँ पे कई चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बस थोड़ी ही चीज़ें हैं। जैसे वह रमेश से पत्र लिखवाएगा, इसमें सब्जेक्ट तो हो गया ही, लेकिन पत्र खुद नहीं लिखेगा। पत्र लिखने का काम कौन करेगा, रमेश करेगा। इतना तो क्लियर है कि पत्र लिखने वाला काम कौन करेगा, रमेश करेगा। अब रमेश से एक पत्र लिखवाएगा मतलब रमेश के द्वारा एक पत्र लिखवाएगा, रमेश से एक पत्र लिखवाएगा या फिर रमेश के द्वारा एक पत्र लिखवाएगा, दोनों बात एक ही है। अगर लिखा होता रमेश एक पत्र लिखेगा तब हम लोग कहते कि यह एक्टिव वॉइस है, लेकिन रमेश से एक पत्र लिखवाएगा, इस बात पे ध्यान देना आपको। इसी से पता चलेगा कि यह पैसिव वॉइस में है। और अगर यह पैसिव वॉइस में है तब फिर आपको गॉट या हैड का यूज करना पड़ेगा, किसके साथ, विल या सेल के साथ, क्योंकि फ्यूचर में विल या सेल तो आएगा ही आएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब तो हमारा जिस टेंस में है वो रहेगा ही रहेगा। ये कॉजेटिव वर्ब है ना, तो कॉजेटिव वर्ब अपने जगह पे जरूर आएगा। सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग आ रहा है तो कॉजेटिव वर्ब यूज करेंगे, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे करेंगे देखते हैं। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा ही विल। अब यहाँ पे फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका, इन दोनों का यूज कब होता है, पास्ट में होता है। तो रमेश विल गेट अ लेटर रिटेन, और यहाँ लिख देंगे बाय रमेश। अब ध्यान से देखिए, अ लेटर रिटेन बाय रमेश सॉरी,
तो यहाँ पे क्या आया, ही विल गेट अ लेटर रिटन बाय रमेश, यानी कि वह खुद काम नहीं करेगा बल्कि रमेश के द्वारा एक पत्र लिखवाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो फिर आप चाहें तो इसमें हैव का भी यूज कर सकते हैं। करेंगे क्या, वही जहां आपने गेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आप हैव कर दें, ठीक, ही विल हैव अ लेटर रिटन बाय रमेश। हाँ ठीक है, रमेश। बस इतने में आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर इतना आप लोग समझे हैं तो लाइए थोड़ा सा और कोशिश कर लिया जाए, 1-2 एग्जाम्पल। ओके, तो अगला एग्जाम्पल है, यह काम सविता से करवाओ। ध्यान देंगे आप लोग, यह काम सविता से करवाओ। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा हो तो आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ के जान पाएंगे कि काम करवाओ ये इंपरेटिव सेंटेंस की ओर जा रहा है। ठीक है, सविता से काम करवाओ ये ऑर्डर जैसा है। ऑर्डर का मतलब हो गया आदेश, और अगर यह आदेश जैसा हो रहा है तो फिर हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते समय हमें सबसे पहले वर्ब ही लिखना पड़ता है। वर्ब हमारे पास ये है, गेट है या हैव है। हम यूज कर लेंगे किसको, यूज करेंगे गेट। ठीक है, और आप जानते हैं कि शुरू में ही हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी गेट के बाद क्या आ जाएगा, गेट दिस वर्क। अब करवाने का मतलब यहाँ पे डू से होता है, थर्ड फॉर्म कर देंगे डन, गेट दिस वर्क डन, और यहाँ पे हो जाएगा बाय सविता। ठीक है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि यह काम सविता से करवाओ, या करो, आओ जाओ, ये करो वो करो, पढ़ो लिखो, है ना, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस लिखते समय करते क्या, हम लोग वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक वही काम हुआ है कि हमारा कॉजेटिव वर्ब यानी कि गेट यहाँ पर आया है, उसके बाद दिस वर्क आया, फिर डन। अब बाई सविता, चूंकि लिखने वाला कौन, सविता से लिखवाना है ना, सविता के द्वारा या सविता से लिखवाना है, इसीलिए हो गया डन बाई सविता। अगर हम इस गेट की जगह पे हैव कर दें, गेट के जगह पे हैव कर दें, तभी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ वही है, इस हिंदी के 2 लाइन है। एक तो इंग्लिश में कह सकते हैं गेट दिस वर्क डन बाय सविता, और दूसरा कह सकते हैं हैव दिस वर्क डन बाय सविता। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, समझ में भी आया होगा। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग लेके देखते हैं बस। उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स फोकस करिए आप लोग, उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था। मुझसे मेरे द्वारा पढ़वाया था, बात एक ही है, मुझसे पढ़वाया था या फिर मेरे द्वारा पढ़वाया था। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। उसने अपना पत्र मुझसे पढ़वाया था, अब इसमें सब्जेक्ट हमारा आ रहा है क्या, ही आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पढ़वाया था, है ना, पढ़वाया था, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है, यानी ही यहाँ पे हो गया हैड। अब क्या मज़ेदार चीज़ है, या तो आप गॉट यू, ये हैड कौन सा है, परफेक्ट टेंस वाला हैड है ये। ठीक है, ये हैड परफेक्ट टेंस वाला है। अब आपके पास गॉट या हैड है, कब, पास्ट में। आप इसका यूज करिए या फिर इसका यूज करिए। ठीक है, यानी हो जाएगा ही हैड गॉट। ठीक है, ही हैड गॉट क्या, रीड, he had got read his letter, और बाद में लिखना पड़ेगा by me। ठीक है, फिर से समझिए इसको, he हो गया, had हो गया परफेक्ट टेंस के लिए, और वर्ब हो गया ये कॉजेटिव वर्ब हो गया got, GOT है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। he had got, read है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, his letter by me, चूंकि मुझसे ना मेरे द्वारा पढ़वाया था। एक तो ये हुआ, दूसरा अगर आप चाहते हैं हैड का प्रयोग करना
तब आप इस गॉट के जगह पे क्या करेंगे, हैड लिख देंगे। ठीक है, आपका सेंटेंस हो जाएगा, पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैड रीड हिज लेटर बाई मी। ठीक है, इस तरह से यह एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, यह हेड परफेक्ट टेंस का है और ये वाला हेड कॉजेटिव वर्ब वाला है, तो ये मिला के थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, रुचिकर रही है। कुछ चीज़ें या तो पुरानी पढ़ी हुई चीज़ को आपने आज रिवीजन किया है या फिर आपके लिए नई चीज़ होगी, जो भी है आप लोग सिचुएशन कंडीशन अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है कॉजेटिव वर्ब को। कॉजेटिव वर्ब में मैंने 4 वर्ब आपको बताया जो कि कॉजेटिव का काम करते हैं, जिसमें से मेक है, कॉज है, गेट है, हैव है। मैंने कहा कि मेक और काज का यूज किया जाएगा एक्टिव वॉइस में, बाकी गेट और हैव का यूज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, आप लोग बड़े अच्छे से इनका एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, आप लोग अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग खुद क्रिएट करिए, उनको ट्रांसलेट करिए, बोलने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा लैंग्वेज को यूज करते हैं वह लैंग्वेज उतना ही फ्रीक्वेंटली हम लोगों को बोलने आ जाता है, सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बस कोशिश करिए, प्रयास करिए, रास्ता मैं बताता हूँ, चलने का काम आप करिए। अगर मैं चलने लायक होता तो आपके साथ चलता, ठीक है, बट क्या है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता, मैं केवल आपको रास्ता बता सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपका काम है। अगर आप चलते हैं तो कुछ बेहतर करेंगे, नहीं चलते हैं तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को बस यहाँ पे स्टॉप किया जाए। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए enjoy yourself, have fun, be happy, be healthy. Thank you. Thanks for watching this class.